मेरा नाम राजीव रंजन श्रीवास्तव, मेरी कंपनी है चित्रकूट टूर्स प्राइवेट लिमिटेड। मैं वीटीजी का एक्स सेक्रेटरी भी रहा हूँ। आज क्या किस मांग को लेकर आप? यातायात उपायुक्त द्वारा एक बिना सिर पैर का आदेश जारी कर दिया गया। उनके द्वारा यह कहा गया कि टूरिस्ट वाहनों के संचालन से बनारस में जाम की समस्या आती है। इसके लिए उन्होंने एक रूट चार्ट तैयार किया। उस रूट चार्ट के हिसाब से हमको अपनी गाड़ी, या तो मैं लखनऊ से आ रहा हूँ, या बोधगया से आ रहा हूँ, या इलाहाबाद से आ रहा हूँ, तो मुझे अपनी गाड़ी मोड़हिला कलेक्टिव फार्म पे ले जाके खड़ा कर देना है और पैसेंजर वहाँ से उतर के छोटी गाड़ियों में जाएंगे। अब सबसे बड़ा दुखद पहलू यह है कि हम लोग सर्विस इंडस्ट्री के पार्ट हैं, हम लोगों की सेवा करते हैं। वो हमको कमर्शियल में लेते हैं, वो कहते हैं आपका व्यापार है, और हमारा व्यापार समझ के वो कहते हैं कि नहीं, हम जाम की समस्या मेरे लिए पहले है, व्यापार आपका बाद में है। तो हम लोग इस सिलसिले में माननीय मंत्री रविंद्र जायसवाल जी से मिले, उनको भी अपनी समस्याओं से अवगत कराए। उनके द्वारा यह महसूस किया गया कि इस इंडस्ट्री से जुड़े जितने लोग हैं, चाहे वो रिक्शा वाला है, चाहे नाव वाला है, चाहे फल वाला है, जो भी लोग हैं, सब इससे लाभान्वित होते हैं, उनकी जीविकोपार्जन चलती है। ये सारे लोग प्रभावित होंगे और बनारस की छवि जो विदेशों में बन रही है वो समाप्त हो जाएगी। जब चीफ सेक्रेटरी दुर्गा मिश्रा साहब कमिश्नरी सभागार में मीटिंग किए थे, तो उन्होंने कहा था कि आप लोग नए नए स्थान को चिन्हित करो, बनारस का नाइट बढ़ाओ। जो टूरिस्ट बनारस में एक रात रहना चाहता है उसको 2 रात 3 रात करो। लेकिन ये माननीय उपायुक्त ट्रैफिक द्वारा पूरी व्यवस्था को खंडित करने का प्रयास किया जा रहा है। उसके पीछे लॉजिक सिर्फ यही है कि उनकी जो मंशा है वसूली करने की, वो नहीं हो पा रही है टूरिस्ट वाहनों से। एक बार उनके जो सब इंस्पेक्टर हैं उन्होंने मुझे कहा भी कि एक व्यवस्था बना दीजिए, तो हमने कहा ये सब व्यवस्था टूरिस्ट सेगमेंट का नहीं हो सकता। मैंने इसकी शिकायत माननीय उपायुक्त महोदय से किया भी था, तब तो उन्होंने कहा था कि मैं उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहा हूँ। लेकिन उस बात को इमेज लेके ईगो बना के उन्होंने ऐसा आदेश कर दिया। अब आप बताओ, कैंटोनमेंट एरिया में जितने होटल हैं, यहाँ कौन सा ट्रैफिक की समस्या, कौन सा इसमें जाम की समस्या? यहाँ तो बस आती है, होटल के सामने उतार दी, अपने पार्किंग में चली जाती। तो ये जितने होटल बने हैं, ये ताज होटल है, क्लार्क होटल है, जितने होटल हैं इस एरिया में, आप कहते हैं कि बस से पैसेंजर मत लाओ। कोई आदमी जो 5 स्टार 7 स्टार होटल में रुकने के लिए आया है, यहाँ की चीज़ों को देखने के लिए आया है, वो क्या टेम्पो से और ई रिक्शा से आएगा? दूसरी बात कि जो बनारस टूरिस्ट आता है उसके साथ एक गाइड लगा होता है, उसके साथ उनके महंत लोग होते हैं। गाइड बनारस की एक एक चीज़ों के बारे में ब्रीफ करता है। जब बस में पैसेंजर कैरी होते हैं, वहाँ से लेके होटल तक वो बनारस के बारे में एक एक पॉइंट को बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। उनके महंत अपने लैंग्वेज में उनको करते हैं। क्या ये संभव है कि 20 टेम्पो पर बैठा के एक गाइड 20 आदमी को मैनेज कर ले? तो ये जो उपायुक्त ट्रैफिक महोदय हैं, इनको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। इनको चाहिए था कि हम लोगों के साथ एक मीटिंग करें, इसके महत्व को समझें और समझ के जनहित में ऐसा कोई आदेश जारी करें जिससे कि ट्रैफिक की समस्या भी ना हो, और जो हमारे बाहर से टूरिस्ट आ रहे हैं, विदेशों से आ रहे हैं, जिससे गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट हो रही है, वो भी प्रभावित ना हो। तो ये सिर्फ अपना ईगो दिखा रहे हैं और कोई बात नहीं। इस संबंध में हम लोग इंडिया टूरिज्म ऑफिस भी आए, इनको भी मैंने अवगत कराया। कल हम लोग डीएम साहब से मिलेंगे। माननीय मंत्री जी ने कहा था कि मैं बुध बृहस्पति में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कराऊंगा बनारस के सारे अधिकारियों के साथ। आप लोग भी आओ, टूरिस्ट सेगमेंट के जितने लोग हैं, चाहे वो गाइड हों, चाहे वो टूरिस्ट हो, होटेलियर हों, सारे लोग आओ। एक प्रश्नावली तैयार करो, एक एक प्रश्न करो, उसका जवाब प्रशासन देगा। थैंक यू।